क्लेम मेथड पर। अब देखें अक्सर लोगों के साथ ये इशू आ जाता है कि उनके लिस्टिंग सस्पेंड हो जाते हैं, क्योंकि वो फ्रेश होती हैं। कभी गूगल को लगता है कि वो फेक एड्रेस पे हैं, कभी गूगल कौन सी चीज़ को टैग करके सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन आज ये जो क्लेम वाला मेथड है, ये एक ऐसा मेथड है कि आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा ओल्ड बिजनेस जो है वो क्लेम करना होगा। अब देखें फॉर एग्जांपल कि ये मेरे पास एक बिज़नेस पड़ा है विंटेज आयरन गेट, ठीक है, आयरन वर्क कैटेगरी का है। कौन से स्टेट में है? कैलिफोर्निया, यूएसए, ठीक है। अब देखें इस बिज़नेस को मैंने क्लेम किया हुआ है। यहाँ पर मैं इसको आपको जो है रिव्यू दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा ओल्ड, मतलब तकरीबन 2016 के इसके रिव्यू लगे हुए हैं। अब 2016 से एक बिज़नेस चल रहा है, तो इसका सस्पेंड होने का अभी नाम भी मतलब है कि लेना मुश्किल है कि ये सस्पेंड हो जाएगा इधर उधर। तो ये मेथड आपको कैसे मिलेगा, इससे कैसे लिस्टिंग लाइव आती है? सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके ओल्डेस्ट पर, ठीक है। अब देखें ये 8 साल पुराना रिव्यू लगा हुआ है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 7 साल पुराना रिव्यू है। मतलब इतने ज़्यादा ओल्ड रिव्यू भी इस पर लगे हुए हैं। और दूसरी एक मज़े की बात मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि ये जो क्लेम वाला मेथड है, ये एक ऐसे बिजनेस को क्लेम करता है जो कि ऑलरेडी सर्च में होता है। मतलब ना आपको रैंक करवाने की ज़रूरत होती है ना कुछ, इसमें ऑलरेडी आपका परफॉर्मेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होता है। मतलब अब ये तो मेरा सिर्फ 5 रिव्यू वाला बिजनेस है। इसके बाद ऐसे बिजनेस भी होते हैं, मतलब है कि कितने उस पर वो होते हैं। अब देखें यहाँ पर दिसंबर 32 की इसकी रिपोर्ट आ रही है, कितने अभी फ़िलहाल प्रोफाइल इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद अगर कॉल की बात की जाए, 11 कॉल भी आ चुके हैं। हालांकि इस पर सिर्फ 3 दिन हुए हैं इसको क्लेम किए हुए, ठीक है। बुकिंग डायरेक्शन वगैरह सारा कुछ ये आप इस पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक 3 दिन वाला बिजनेस इतनी अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट दे, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है सिवाय क्लेम वाले मेथड से, ठीक है। तो उसके बाद आप देखें यहाँ पर एक और बिजनेस है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इस पर भी रिव्यू लगा हुआ है। कस्टमर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, रिव्यू सिर्फ 1 है, लेकिन एक रिव्यू पर इसकी कितनी कॉल आ चुके हैं, कितना रिव्यू है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें उस बिजनेस से भी ज़्यादा हैवी है, ठीक है। 4 कॉल भी आ चुके हैं सिर्फ एक रिव्यू पर, तो ये भी क्लेम है, ठीक है। उसके बाद दूसरा अगर यहाँ पर है, इसको देखें, अब इस पर सिर्फ 2 है। 2 रिव्यू वाले का क्या परफॉर्मेंस है यहाँ पर मैं अब ये सारा कुछ बताने का फ़ायदा क्या है, क्यों बता रहा हूँ, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब इसकी कॉल कितनी है, देखिए 8। अब ये क्यों मैं बता रहा था, क्योंकि एक बंदा जब बिजनेस बनाता है तो उसका मेन फोकस उसकी कॉल पे होता है, उसका कस्टमर पे होता है। अब नया बिजनेस जब आप क्रिएट कराते हैं, उसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, उसको रैंक करने में टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप एक क्लेम बिजनेस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, पहली बात उसके सस्पेंड होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरी बात, ऑलरेडी उस पर कस्टमर आए हुए होते हैं, ऑलरेडी उस पर रिव्यू भी आए हुए होते हैं, सारा कुछ गूगल की कस्टडी में होता है, ठीक है। अब ऐसे अगर क्लेम पर बात की जाए तो बताने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं काफ़ी सारे ओल्ड बिजनेस मेरे पास क्लेम्ड है, उनके एड्रेस भी हैं, कौन कौन सी कंट्री। अब देखें कतर के भी हैं, उसके बाद यूएई के भी हैं, तुर्की के भी हैं, यूएसए के भी हैं, काफ़ी सारे बिजनेस जो है क्लेम है, ठीक है। अब इनमें अगर मैं आपको कोई लिंक ओपन करके दिखाऊं तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं बस वैसे ही बोल रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो सिर्फ एक ही है। अब देखें इस पर 30 रिव्यू लगे हुए हैं, कौन सी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब ये और ये पड़े हैं, ठीक है। अब डिफरेंट कैटेगरी है, डिफरेंट कैटेगरी से मुराद ये मेथड पहली बार है हर कैटेगरी पे काम करता है। दूसरी बात इसमें बताने का मकसद ये था कि क्लाइंट को जो है बिजनेस सस्पेंड ना होने के इसमें चांसेस बताए जाते हैं। तीसरी बात इसमें जो थी कि अगर आप कॉल इंक्रीज करने के लिए GMB बनवा रहे हैं तो मैं यही सजेशन करूंगा कि आप नया बिजनेस क्रिएट ना करवाएं, क्लेम वाले बिजनेस पर ही फोकस करें, ठीक है। अब ये क्लेम बिजनेस करते कैसे, एक सिंपल तरीका होता है जो अक्सर मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। अगर आपको उसका पता ना हो तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन आज का वीडियो एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है और सिर्फ इसमें यही बताना था कि आपको कॉल इंस्ट्रक्शन कैसे बढ़ानी है, सस्पेंशन से कैसे बचना है, ठीक है। मतलब अगर इसकी किसी को सर्विस चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सर्विस इसकी हम दे रहे हैं, कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इसका मेथड चाहिए तो इसका मेथड भी अवेलेबल है, मेथड भी अगर कोई लेना चाहे तो वो भी फॉर है। लेकिन इसमें जो मेन कैटेगरीज हैं वो मैं बता दूं, एक आयरन वर्क आ रही है, दूसरी इसमें कैनाबिस आ रही है, तीसरी इसमें वाटर डैमेज आ रही है, इंस्ट्रक्शन आ रही है, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर आ रही है,
उसमें इलेक्ट्रिकल आ रही है, उसके बाद और भी काफ़ी सारी ऐसी कैटेगरीज है। अगर इन कैटेगरी पे किसी को भी बिजनेस वेरीफाई करवाना हो क्लेम के थ्रू, ठीक है। क्लेम का एक और मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल कि इसका बिजनेस नेम जो है वो है विंटेज आयरन गेट। अब कोई भी क्लाइंट इसको लेना चाहे तो इसका नाम चेंज नहीं होगा, नेम वही रहेगा, कैटेगरी भी वही रहेगी, स्टेट एड्रेस जो भी होगा वही रहेगा। इसमें आपका चेंज होगा सिर्फ फ़ोन नंबर एंड वेबसाइट, मतलब आपकी जो मेन चीज़ है वो सिर्फ इसमें एडिट होंगी, ठीक है। तो कस्टमर की जो मेन नीड होती है वो उसका फ़ोन नंबर एंड वेबसाइट ही होता है कि उस पर कोई इंस्ट्रक्शन करे, बाकी उसके बिजनेस के नेम से मिलता जुलता हो, एड्रेस मिलता जुलता हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एनीवे, आज के इस वीडियो का हमारा यही एक टॉपिक था कि आपको सस्पेंड बिजनेस से कैसे बचना है, नए बिजनेस से पुराने बिजनेस को कैसे रिकवर करना है, ठीक है। तो इसकी सर्विस एंड मेथड दोनों अवेलेबल फॉर सेल है। अगर किसी को भी चाहिए हो तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आज की वीडियो इतने तक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक या लाजमी करना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है।